हर सच देखने लायक नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी भी बड़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि एक घर था यूएसए में। वो फैमिली थी, उस घर में जो फैमिली रह रही थी उनके 10 बच्चे थे। तो एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उनके घर में बहुत तेज आग लगती है। अब वो आग कैसे लगी वो आज तक मिस्ट्री है, लेकिन वो आग में उनके 5 बच्चे जल गए। अब वो जले या नहीं जले वो भी अभी तक मिस्ट्री है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जलने के बाद उनकी बॉडीज तक के नहीं मिली। मतलब ऑब्वियसली बॉडी जल जाती, लेकिन उनके कुछ बोन्स तो रहते ना, वो तक के नहीं मिले। तो वो गए तो गए कहाँ। दोस्तों, ये कहानी है ना क्रिसमस की है। 25 दिसंबर 1945 में यूएसए में वेस्ट वर्जीनिया में एक फाइटविले करके गांव था। वहां पे सॉडर फैमिली रहती थी। पेरेंट्स का नाम था जॉर्ज और जेनी सॉडर, और उनके ना 10 बच्चे थे। अब उनके लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा था, हंसी खुशी सब रह रहे थे। तभी ना एक रात को लगभग 1 या 1:15 बजे जेनिफर को कॉल आता है। तो जेनिफर फोन उठाती है, तो उधर से ना एक अननोन औरत का आवाज आता है, और वो गलत नाम पूछती है। मतलब उनका नाम तो सॉर्टर था, लेकिन वो कुछ अलग ही नाम लेती है, और वो एक हंसी के साथ फोन कट कर देती है। अब जेनिफर को कुछ अजीब लगा, मतलब ये क्या था, बट उसने ज्यादा सोचा नहीं, फोन रखा और सो गई। और थोड़ी देर बाद ना एक जलने की सी स्मेल आने लगी, बर्निंग स्मेल। तो जेनिफर और जॉर्ज दोनों भी उठे, लेकिन तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। जॉर्ज ने बहुत कोशिश की कि कहीं से लैडर लेके आए। मतलब उनके घर में लैडर थी, लेकिन उसको वो मिल नहीं रही थी। बहुत ढूंढा बट नहीं मिली। उसने कोशिश बहुत की बट नहीं मिली। उसके पास ना 2 ट्रक थे, तो उसने कोशिश ये की कि चलो वो ट्रक को वो विंडो तक के लेके आए, ताकि वो उनको 5 बच्चों को बचा सके। लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुए। तो अब करे क्या, तो उसने सोचा फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए उसने जैसे फोन उठाया, फोन ही नहीं लगा, क्योंकि लाइन कट हो गई थी। अब वो लाइन कट हो गई थी या किसी ने कट की थी, वो आज तक मिस्ट्री है। लेकिन उसमें जॉर्ज सॉबर के 5 बच्चे चले गए। 5 बच्चों का नाम था मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी। अब जब थोड़ी देर बाद जब अथॉरिटीज वहां पे पहुंचे, जब पुलिस वहां पे पहुंची, तो उन्होंने ऐसे डिक्लेयर किया कि वो 5 बच्चे जलकर मर गए, और उन्होंने ऐसा करके केस क्लोज कर दिया। बट एक्चुअल स्टोरी तो यहाँ से ही शुरू होती है, क्योंकि उनके बोन्स तो मिले नहीं थे। तो एक्सपर्ट्स जो थे उनका मानना ये था कि भले आग कितनी भी तेज हो, लेकिन बोन्स कंप्लीटली वैनिश कभी नहीं होते। इसका मतलब 5 बच्चे जिंदा थे। अब वो जिंदा थे या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी घट गई थी, वो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अजीब अजीब से उनको क्लू मिलने लगे। जैसे कि किसी ने ना ऐसा क्लेम किया कि उन्होंने उनके बच्चों को आग जलने के बाद भी देखा था। कोई लोगों तो ऐसा क्लेम किया कि उनको फोटो मिली थी, वो फोटो में उनका जो लड़का था लुइस, उसके जैसा एक लड़का लग रहा था। और उनको एक लेटर भी आया था एक अननोन सोर्स से, उसमें कुछ अजीब लिखा हुआ था, बट वो रिलेट तो उनके बच्चों पे ही करता था। जॉर्ज की फैमिली आज तक यही मानती है कि उनके बच्चे जिंदा हैं, लेकिन वो कहाँ है, किस हालत में, कुछ भी पता नहीं है। और वो जो ये मान रहे वो सच में है भी कि नहीं, वो भी अभी तक पता नहीं है। ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व ही है। ऐसे ही डार्क मिस्ट्री और अनसॉल्व केसेस के लिए मिस्टर टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें।